नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। बिहार सक्षमता परीक्षा में साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिस जिस टॉपिक से पूछे गए हैं उस पर आधारित टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में देखने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में सेम होगा, यानी एक ही होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि तापमान का पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम होगा -40 डिग्री पे। कितना पे? -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापमापी क्या होगा? सेम होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व ताप के साथ साथ परिवर्तित होता है, जिससे जलीय प्राणियों को ठंडे जल में रहने में मदद मिलती है। तो जल का घनत्व किस ताप पर सबसे महत्तम होता है, यानी कितना तापमान पर जल का घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है। बताइए, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि जल का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कितना पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और आपको एक और बात वीवीआई पॉइंट बता दूं कि जल का घनत्व बर्फ़ के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, यानी प्रसार की जो संकल्पना है वो किस पे आधारित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव पर प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। किस प्रभाव पर? डॉपलर प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके किस पे? आयाम पे, वेग पे, आवृत्ति पे या तरंग की लंबाई पे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि प्रकाश का रंग तरंग की लंबाई पे निर्धारित होता है। किसके द्वारा? तरंग की लंबाई द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऊपर उजला और नीचे काला, ये संयोजन सबसे उचित है। ऊपर उजला और नीचे क्या? काला। जिससे क्या होगा, जब धूप में आप चलेंगे तो आपका क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। ऊपर अगर उजला होगा तो प्रकाश क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी, जिससे आपको धूप से बचाव हो पाएगा आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सिरका का रासायनिक नाम है एथेनोइक एसिड। क्या है? एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल का मिश्रण है। पेट्रोल का कौन सा मिश्रण है? बताइए। तो पेट्रोल क्या है ना कि एल्केन का मिश्रण है। पेट्रोल किसका मिश्रण है? एल्केन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीथीन प्राप्त किया जाता है, यानी पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन को प्राप्त किया जाता है। किससे? एथिलीन के बहुलीकरण से। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, यानी जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो आपको बता दें कि जैव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? शायद सेम हो गया क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बी और ए दोनों, यानी लिपिड और प्रोटीन और लिपिड से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे क्या हैं? बताइए। अनुदैर्घ्य है, अनुप्रस्थ है, विद्युत चुंबकीय है, या इनमें से कोई नहीं है। आपको बता दें कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। कौन सी? अनुदैर्घ्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कितनी होती है? आधी होती है। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा होता है। क्या होता है? वास्तविक और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे व पेड़ का खाना तैयार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। पौधे व पेड़ का खाना जो बनाया जाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पहले नियत क्रमिकता को भंग करता है? कौन सा पहले नियत क्रमिकता को भंग करता है? आपको बता दें कि निषेचित अंडा जो होता है वह नियत क्रमिकता को क्या करता है? भंग करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है, यानी ज़्यादा मात्रा में एक इंजेक्शन लगाने की जगह 4 लगा लेते हैं मान लीजिए, जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है और अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या हुआ? उसके शरीर में क्या हुआ ऐसा जो इसकी मृत्यु हो गई? बताइए कौन सा? रक्त में क्या होता है? असामान्य, रक्त में क्या हो गया? असामान्य शर्करा का सांद्रता के कारण उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। रक्त में असामान्य शर्करा के सांद्रता के कारण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप सभी को पता भी होना चाहिए वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? तो ये है कशेरुक रज्जु में। कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड में ये स्थित है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रक केंद्र, इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अगर महासागर में कोई वस्तु डूबी हुई है उसकी स्थिति जानने के लिए वो कहाँ पर है वो जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दें कि इसमें प्रयोग किया जाता है सोनार का। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। किसमें? सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा, नाविकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है समुद्र में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है उसे कौन सा थर्मामीटर यानी किसके यूज पे होता है वो? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पूर्ण विकिरण यानी रेडिएशन पैरोमीटर। क्या है वो? पूर्ण विकिरण यानी पूर्ण विकिरण रेडिएशन पैरोमीटर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा है? यानी शरीर के हिसाब से सबसे बड़ा दिमाग है उसका। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा चींटी। आपको देखोगे, आप ध्यान से देखिएगा, चींटी का सर थोड़ा सा बड़ा होता है शरीर के हिसाब से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाए जाते हैं? गीदड़ के खूर नहीं होता है। किसको? गीदड़ को खूर नहीं होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस सब्जी में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मिर्च में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। किसमें? मिर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? ये होती है विटामिन के की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी मात्रा सर्वाधिक होता है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी मात्रा सर्वाधिक होता है। किसमें सबसे ज़्यादा आपको कैलोरी ऊर्जा मिलता है? बताइए। वसा में सबसे ज़्यादा कैलोरी ऊर्जा मिलता है। किसमें? वसा में। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, यानी आपका जो हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है कीरेटिन। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कीरेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच फिनोमिनन उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताइए? ये डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किसका है? डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। नेक्स्ट, सोनार में हम उपयोग करते हैं। सोनार में हम किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। प्रासव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। किसमें? सोनार में, प्रासव्य तरंगों का। नेक्स्ट, कॉस्मिक किरणें है। कॉस्मिक किरणें क्या है बताइए? आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें क्या है? एक आवेशित कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग या गर्त की बीच की दूरी को तरंग धैर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंग धैर्य कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग के प्रयोग में यूज किया जाता है? आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग में। किसका? एसिटिलीन का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? वो कार्बन है जो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। कौन सा तत्व है? कार्बन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? वो है कार्बन। कौन सा है? कार्बन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है वायुयान के टायरों को फुलाने भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है? ये जापानी एन्सेफलाइसिस के उन्मूलन में, इसे दूर करने में क्या होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हीनी विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? ये किया जाता है किस बीमारी के? तो ये स्वाइन फ्लू में इसका उल्लेख किया जाता है। किसमें? स्वाइन फ्लू में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। आपको बता दें कि जापानी एन्सेफलाइटिस टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? यानी एड्स के लिए जो आज तक इसकी दवा खोजी नहीं गई लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी दवा का यूज किया गया, आजमाया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जीडोबुडिन यानी एजिडोथाइमिडिन को आजमाया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है। पीला बुखार किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन में सी राइट हो जाएगा। पीला बुखार घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? घरेलू मक्खी के द्वारा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कीट के काटने से होता है? बताइए कौन सा बीमारी कीट के काटने से होता है? डेंगू। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। डेंगू कीट के काटने से होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नियॉन और पारद वाष्प, यानी नियॉन और पारा का वाष्प भरा जाता है ट्यूबलाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो बता दें कि हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। किस गैस को? हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र क्या होता है? नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती है, प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खसरा की बीमारी होती है, खसरा की बीमारी किसके द्वारा होती है भाई? तो वायरस से। खसरा की बीमारी किससे होती है? वायरस से होती है। नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा रोग होता है, इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? तो बता दें कि इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। बताइए इसमें से कौन सा ऐसे जिसका सबका वायरस है एक को छोड़कर? तो वो एक है आंत्र ज्वर, यानी आंत वाला बुखार को छोड़कर बाकी सभी बीमारी, इन्फ्लुएंजा हो, पीलिया हो, गिलसुआ हो, सभी वायरस के कारण होता है। तो ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे रट्टा मार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।